ये ये पिक्चर्स देख रही हो? ये देख रही हो जोक्स? बस इन्हीं को देखकर मैं हंसता और मुस्कुराता था। हो गया ना? दूध का दूध और पानी का पानी। ये कम है। चलो अब जल्दी से अपना मुंह ठीक कर लो। मुझे मीटिंग के लिए देर हो रही है। आज ऑफिस से वापस आकर हम डिनर पे चलेंगे साथ में। ओके? चलो बाय। आपने ऐसे समीर से क्यों कहा कि उसके तो मजे हैं, लेकिन आप मजबूरी में अरेंज मैरिज के चक्कर में फंस गए। तुम नहीं सुधरोगी ना? एक ड्रामा खत्म तो दूसरा शुरू। तंग आ गया हूं मैं तुमसे। सीधे मेरी बात का जवाब दीजिए। आपने ऐसा क्यों कहा कि आप मुझसे शादी करके फंस गए हैं? अरे मैंने समीर से ऐसा कुछ नहीं कहा यार, और उसे जरूर कोई गलतफहमी हुई है, और इस बात को मैं साबित भी कर सकता हूँ। मगर अभी मुझे मीटिंग के लिए देर हो रही है मेरी माँ। कोई बात नहीं, मुझे भी अपने ड्रामा रिहर्सल्स के लिए जाना है। आप भी अपनी मीटिंग पे जाइए। मैं आपको शाम तक का वक्त देती हूँ। अगर आपने समीर को ऐसा नहीं कहा है तो साबित कीजिए, समझे? क्या करूं मैं इस औरत का? बर्बाद कर रखी मेरी जिंदगी। समीर, समीर कहाँ है तू? समीर, समीर, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। तूने रीता को बता दिया कि मैंने कहा कि मेरी अरेंज मैरिज मजबूरी में हुई थी। भैया मैंने भाभी से कुछ भी नहीं कहा। अगर तूने नहीं बताया तो फिर किसने बताया? क्योंकि मैंने तो ये बात तेरे, राहुल और परिमल भैया के सामने कही थी। और अगर तूने रीता से नहीं कहा तो फिर राहुल या परिमल भैया ने कहा। अगर ऐसा है तो फिर रीता ने सिर्फ तेरा ही नाम क्यों लिया? वो इसलिए क्योंकि राहुल भैया और मैं टेरेस पे खड़े होके बात कर रहे थे और रीता भाभी ने सुन लिया था। मैंने डायरेक्टली जाकर रीता भाभी से कुछ भी नहीं कहा। She just overheard। ये अच्छा है। मतलब तेरे और राहुल के पास बस मेरा ही टॉपिक रह गया डिस्कस करने के लिए, मगर मेरे लिए तो मुसीबत खड़ी कर दी ना तुम दोनों ने। I'm sorry भैया, लेकिन अपनी सिचुएशन के जिम्मेदार आप खुद भी हैं। आपको अपनी शादी के बारे में ऐसी बात करनी ही नहीं चाहिए थी। Anyways, now please go and repair the damage। वैसे भी अकेला बैठना चाहता हूँ and please give me a... सुन, मैं यहाँ से अकेला नहीं जाने वाला, समझा? तू भी चलेगा मेरे साथ, और चलकर रीता से कहेगा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। कह देना उसे कि तुझे कोई गलतफहमी हुई थी। भैया आप अपनी वाइफ को ऐसे मैनिपुलेट कैसे कर सकते हो? मैनिपुलेट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक झूठ बोलकर उसका गुस्सा ठंडा कर रहा हूँ। अरे यार, उधम बचा रखा है उसने मेरी लाइफ में। दिन रात झगड़ती रहती है वो। तेरे एक झूठ से सब कुछ ठीक हो जाएगा यार। सब कुछ आपके लिए ठीक होगा भैया, भाभी के लिए नहीं। एनीवेज, ये आप अपनी वाइफ से क्या कहते हैं वो आपका पर्सनल मैटर है। मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, एंड मैं रीता भाभी से कोई झूठ नहीं बोलूंगा। एंड नाउ प्लीज गो भैया, समझाइए उन्हें। एंड हाँ भैया, मुझसे एक बात कहे बिना रहा नहीं जा रहा। रीता भाभी बहुत अनलकी है जो उन्हें आपके जैसा मैनिपुलेट करने वाला हस्बैंड मिला। अच्छा, रीता अनलकी है और पूजा बहुत लकी थी जिसे तेरे जैसा बॉयफ्रेंड मिला। बड़ी बड़ी बातें करता है। तूने पूजा के साथ क्या किया है? स्टॉप इट भैया। क्यों? मैं क्यों स्टॉप करूं? अब जब तेरी बारी आई तो तिल मिला गया। भैया चुप हो जाइए। ठीक है, तो चल मेरे साथ रीता के पास। मुझे कहीं नहीं जाना। मैंने कहा ना चल मेरे साथ। कहीं नहीं जाना। मुझे किसी से कुछ नहीं कहना, कोई झूठ नहीं बोलना मुझे। प्लीज गो अवे। क्या हो रहा है यहाँ? क्यों चिल्ला रहे हो समीर? निरंजन, कुछ नहीं माँ, बस समीर को फिर से पागलपन का दौरा पड़ा है। क्या हो गया है तुझे समीर? बोलो ना। मुझे किसी से कुछ नहीं बोलना। बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं इस संयुक्त परिवार में रहने आ गया। मैं अभी जाकर अपने रहने का अरेंजमेंट करता हूँ। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। समीर, समीर सुनो तो। समीर रुक जा। सेठ जी, अरे समीर मेरी बात सुन तो सही। राहुल रोक उसे, वो गुस्से में दूसरा घर ढूंढने जा रहा है।
समीर! कोई बात नहीं माँ, वैसे भी ये तो इस घर के लिए आम बात है। इस घर में लोग ज्यादा दिन तक टिकते कहाँ हैं। खैर समीर को छोड़ो, आपने पूछा नहीं कि आज मैं ऑफिस से इतनी जल्दी क्यों आ गया। क्या हुआ बेटा? ऑफिस में फिर से किसी ने कुछ कहा क्या? अरे नहीं माँ, बल्कि आज तो कमाल हो गया। सबने ऑफिस में मुझे बहुत सम्मान दिया, मेरे काम की तारीफ की, मेरी तारीफ की। ये तो बड़ी खुशी की बात है राहुल। हाँ बेटा, ये सब माँ अम्बे की कृपा है। एक मिनट माँ, बापूजी, अम्बे माँ को थैंक्स करने से पहले जरा अपनी आंखों से देख तो लीजिए कि आपके बेटे को कितना बड़ा सम्मान मिला है। आइए देखते हैं। तो मेरे एक कलीग ने मुझे जो सम्मान मिला है उसकी एक रिकॉर्डिंग बनाकर मुझे गिफ्ट की है। मैं चाहता हूं कि आप दोनों भी वो देखें। जी आप बैठिए ना। मैं बैठा। माँ, बापूजी, हम अक्सर देखते हैं ना कि जब एक बच्चे की लाइफ में कोई कामयाबी का पल आता है तो वो स्टेज पर खड़ा होकर उसका श्रेय अपने माँ बाप को देता है। मैं भी आज उसी तरह अपने इतने बड़े सम्मान का श्रेय अपने बापूजी को देता हूं। मुझे इस रिकॉर्डिंग में जितना भी सम्मान मिला है वो सिर्फ और सिर्फ बापूजी की वजह से। बापूजी, आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू। जीते रहो। तो देखें। हाँ हाँ। रमेश भाई, आपके कहने पर मैंने राहुल मेहता को जॉब पर तो रख लिया, लेकिन अगर आप बुरा ना माने तो वो बिल्कुल भी ठीक से काम नहीं कर रहा। कई बार ऑफिस लेट आता है और आने के बाद स्टाफ मेंबर्स के साथ वो ठीक से पेश नहीं आता, लड़ाई झगड़ा करता है, चीखता चिल्लाता है। मुझे तो ये लड़का बिल्कुल यूजलेस लग रहा है। मैं जानता हूँ राहुल इस वक्त बुरे वक्त से गुजर रहा है। बस अब जो भी हो तुमको उसके साथ एडजस्ट करना होगा। वो तो कर ही रहा हूँ सर मैं। आप तो हमारी कंपनी के इतने पुराने क्लाइंट हैं और आपके इतने एहसान है मुझ पर, इसीलिए तो मैं उसको कुछ कह नहीं रहा। वो तो आज बाई चांस आप मिलने आए इधर, तो मैंने सोचा कि आपके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर कर लूँ। बहुत अच्छा किया तुमने जो मुझे बताया। मैं राहुल के पिता से कोशिश करके बात करूंगा, पर वैसे भी वो बेचारे क्या कर पाएंगे। आजकल के बच्चे कहीं किसी की सुनते हैं। सारा कसूर शराब का है। राहुल उसे पी पी कर अपने सोचने और समझने की शक्ति खत्म कर रहा है। बस तुमको उसके साथ एडजस्ट करना होगा। मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ राहुल के पिता के लिए। वो बहुत ही अच्छे इंसान है। अब अगर हम राहुल को नौकरी से हटा देंगे तो दिन रात वो शराब पिएगा और अपने लिवर को खराब कर देगा। फिर उसके माँ बाप बिना किसी वजह के परेशान हो जाएंगे। तुम उसे बर्दाश्त करो। ठीक है सर, मैं चलता हूँ। ओके सर। ये राहुल तो हमारी सोच से भी ज्यादा गया गुजरा निकला। लूजर कहीं का।
आपकी दवाई का वक्त हुआ है। मुझे आपसे कुछ मांगना है। आप मना तो नहीं करोगे ना? आज तक कभी मना किया है? तो आज भी मेरी एक बात मान लीजिए। आपका ये संयुक्त परिवार का सपना है ना, इसे भूल जाइए। इला, तुम अपना वचन भूल रही हो। नहीं सेठ जी, मुझे अपना वचन पूरा याद है और मैंने उसे निभाने की पूरी कोशिश भी की है। अपने परिवार को संयुक्त रखने के लिए मैंने जितना हो सके उतना आपका साथ दिया है। हम बार बार कोशिश करते हैं, फिर सब वैसे के वैसे ही हो जाता है। समीर जाने वाला है, राहुल भी शायद चला जाएगा। हमारी उम्मीदें बार बार बनती है फिर टूट जाती है। मैं अपने दुख को सह सकती हूँ, लेकिन आपको इस तरह बार बार निराश होते हुए नहीं देख सकती। वैसे भी संयुक्त परिवार में आजकल कौन रहता है? ज्यादातर बच्चे बड़े होने के बाद अपना दूसरा घर बसा ही लेते हैं ना। मुझे लगता है हमें बदलते समय के साथ बदलना चाहिए। संयुक्त परिवार की जिद छोड़ दीजिए। इला, आज तुमने ये बात कही, दोबारा मत कहना। संयुक्त परिवार मेरी जिद नहीं है, मेरे बाबूजी का सपना है और यह सपना मैं जरूर पूरा करूंगा। मानता हूं कि रास्ता इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। हाँ, मेरे बच्चे मुझे बार बार छोड़ कर चले जाते हैं, लेकिन मैं उन्हें वापस लाता रहूंगा और तब तक लाता रहूंगा जब तक वो साथ में रहना सीख नहीं जाते। कभी डांट से, कभी प्यार से, कभी उन्हें उनकी गलतियों का एहसास करा के, कभी अपनी गलतियों की माफी मांग के। मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा अपने परिवार को संयुक्त बनाने के लिए। बार बार करता रहूंगा, आखिरी सांस तक करता रहूंगा। और अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरा ये सपना तुम पूरा करोगे। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? माँ अम्बे करे आपको मेरी भी उम्र लग जाए। नहीं लाने, मुझे तुम्हारी उम्र नहीं चाहिए, तुम्हारा वचन चाहिए। पहले तुमने मुझे वचन दिया था कि तुम आखिरी दम तक मेरा साथ दोगे। अब वचन दो कि मेरे जाने के बाद भी तुम इस परिवार को संयुक्त रखने की हर मुमकिन कोशिश करोगे, कभी पीछे नहीं हटोगे। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, तुम उन मुश्किलों का सामना करोगे और उनसे लड़ती रहोगे। वचन दो। बच्चों ने कितना परेशान करके रखा है सेठ जी को। सुबह से कुछ खा भी नहीं रहे, अपनी तबीयत ना खराब कर बैठे बस।
हे अम्बे माँ, मेरे बच्चों को सद्बुद्धि देना। सेठ जी, नाश्ता लाई हूँ। कहाँ चले गए? मोबाइल और चश्मा भी नहीं है। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी। चाची, गायत्री, तूने सेठ जी को कहीं देखा है? चाची यही पूछने तो मैं आपके पास आ रही थी। चाची, आपको पता है चाचा जी कहाँ गए हैं? मैंने अभी एक लगेज बैग के साथ उन्हें कार में बैठते हुए देखा। मैंने पूछा भी कि आप कहाँ जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने मेरी बात सुनी नहीं और चले गए। वो बहुत टेंशन में थे चाची। क्या बात कर रही है गायत्री? कार की चाबी नहीं है। कपड़े भी नहीं है। मैं फोन करती हूँ। उनका फोन भी तो स्विच ऑफ आ रहा है। गायत्री, क्या करूं मैं अब? चाची, ये चिट्ठी। चिट्ठी? इला, पहले तो रोना बंद करो, शांत हो जाओ और आराम से ये मेरा खत पढ़ो। मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जा रहा हूँ और ना ही अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा हूँ, बल्कि मैं एक ऐसी जिम्मेदारी पूरी करने जा रहा हूँ जिसके पूरा ना होने की वजह से शायद हमारे परिवार में इतना कलेश होता रहता है। याद है तुम्हें, जब बच्चे छोटे थे तो मैंने परिवार की सुख शांति के लिए मन्नत मानी थी कि मैं वलसाड़ के उस आश्रम में कुछ दिन जाकर रहूंगा, दिन रात पूजा करूंगा, उपवास रखूंगा, गुरु जी की सेवा करूंगा। लेकिन नौकरी और जिम्मेदारियों की वजह से मैं वो मन्नत कभी पूरी ही नहीं कर पाया। बस अब समय आ गया है मेरा वहां जाने का। मुझे माफ करना मिला जो मैं तुम्हें बताकर नहीं गया, लेकिन मैं जानता हूँ कि अगर मैं तुम्हें बताता तो तुम भी मेरे साथ चलने की जिद करती। अभी तुम्हारे मन में यही बात आ रही होगी कि तुम भी फौरन आश्रम के लिए रवाना हो जाओ, लेकिन ऐसा सोचना भी मत इला। याद है आज तुमने मुझे वचन दिया था, बस अपने उस वचन को मत भूलना। वचन तो कि मेरे जाने के बाद भी तुम इस परिवार को संयुक्त रखने की हर मुमकिन कोशिश करोगे, कभी पीछे नहीं हटोगे। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, तुम उन मुश्किलों का सामना करोगे और उनसे लड़ती रहोगी। वचन तो। जब भी कोई मुश्किल सामने आए या तुम कमजोर पड़ जाओ, तब उसी वचन को याद कर लेना और अपना कर्तव्य निभाते रहना। चाची, तुम वहां बच्चों के साथ रुककर अपना कर्तव्य निभाती रहो और मैं आश्रम में परिवार के लिए पूजा करके अपना कर्तव्य निभाऊंगा। अब मेरी जगह तुम्हें लेनी है इला। तुम ही बच्चों की माँ और तुम ही उनकी पिता हो। हिम्मत कभी मत हारना। कसम है तुम्हें मेरी, हम जल्द ही वापस मिलेंगे और एक संयुक्त परिवार में खुशी खुशी रहेंगे। उस पर विश्वास रखो इला, हर पल मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा सेठ जी। चाची, चाची, चाची संभालिए अपने आप को। चाचा जी ने ऐसा फैसला क्यों लिया है चाची? समीर! राहुल, रोक उसे। वो गुस्से में दूसरा घर ढूंढने जा रहा है।
समीर! ये तो इस घर के लिए आम बात है। इस घर में लोग ज्यादा दिन तक टिकते कहाँ। जब एक बच्चे की लाइफ में कोई कामयाबी का पल आता है तो वो स्टेज पर खड़ा होकर उसका श्रेय अपने माँ बाप को देता है। मुझे इस रिकॉर्डिंग में जितना भी सम्मान मिला है वो सिर्फ और सिर्फ बापूजी की वजह से। रमेश भाई, आपके कहने पर मैंने राहुल मेहता को जॉब पर तो रख लिया, लेकिन अगर आप बुरा ना माने तो वो बिल्कुल भी ठीक से काम नहीं कर रहा। तुमको उसके साथ एडजस्ट करना होगा। मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ राहुल के पिता के लिए। राहुल तो हमारी सोच से भी ज्यादा गया गुजरा निकला, लूजर कहीं का। ये सब राहुल की वजह से हुआ है, सब राहुल की वजह से हुआ। बापूजी, नीचे आइए, नीचे आओ बापूजी। बापूजी,